जिंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी हार से सीख ना लेना। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज हम साहित्य शास्त्र से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। दूसरा है, भरत मुनि का समय दूसरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए, दूसरी सदी से लेकर तीसरी सदी के बीच माना जाता है। तीसरा कथन है, अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रस गंगाधर है। और जो चौथा कथन है वो है, रस गंगाधर के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन का चुनाव आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके रस गंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ नहीं है, कौन है? आचार्य जगन्नाथ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। स्वयं का मूल्यांकन भी करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। उद्भट में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? भामा ने, दंडी ने, विश्वनाथ ने या फिर उद्भट ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया। और अलंकार सिद्धांत को अपनाने वाले हैं भामा, दंडी और उद्भट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है तीसरा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? भामा की है, उद्भट की है, वामन की है या फिर आपका मम्मट की है? अलंकार सूत्रवृत्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य वामन की रचना है। कौन सी? अलंकार सूत्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4, आनंदवर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? ध्वन्यालोक लोचन है, ध्वन्यालोक है, वक्रोक्ति जीवितम है या फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है? आनंदवर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 5, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? वामन की है, मम्मट की है, विश्वनाथ की है या फिर दंडी की है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मम्मट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इसका 2 ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6, अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? आचार्य की श्रेणी में आते थे, टीकाकार थे, कवि थे या फिर नाटककार थे? अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अभिनव गुप्त टीकाकार थे मूलतः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 7, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्रोचे की है, क्षेमेंद्र की है, मम्मट की है या फिर उद्भट की है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेमेंद्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 8, लिखा है, धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अविशेष, प्रकारांतर विशेष, परित्यक्त विशेष या फिर असाधारण विशेष? अच्छा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, परित्यक्त विशेष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9, प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की? प्रयाण एक रस होता है, इसकी प्रतिष्ठापना किसने की? रुद्रट ने, उद्भट ने, वाग्भट्ट ने या फिर मम्मट ने? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रुद्रट ने। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 नहीं मानी है? 9 संख्या रसों की नहीं मानी। उद्भट ने नहीं मानी है, रुद्रट ने नहीं मानी है, आनंदवर्धन ने नहीं मानी या फिर धनंजय ने नहीं मानी है। 9 संख्या रस की नहीं मानी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रुद्रट ने नहीं मानी है। बाकी आनंदवर्धन, धनंजय और आपके वामन ने, उद्भट ने मानी है 9 रसों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोदधत आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? भोज ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या फिर उद्भट ने? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोदत्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोज ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 12, वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? जगन्नाथ थे, विश्वनाथ थे, राजशेखर थे या फिर वाग्भट्ट थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 13,
भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? अच्छा प्रश्न है। 33 का, 35 का, 37 का या फिर 40 का? भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 35 अलंकारों का निरूपण किया है किसने? आचार्य भामा ने। माफ़ कीजिएगा, 37 अलंकारों का, 37 याद रखिएगा, भामा ने 37 अलंकारों का निरूपण किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने थे? 4, 2, 7 या 3? भरत मुनि ने कितने अलंकार माने थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 4 माने थे भरत मुनि ने अलंकार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 15। विशिष्ट पद रचना रीति ही किस विद्वान की परिभाषा है? जो विशिष्ट क्रम होता है पदों का वही आपका रीति कहलाता है। ये जो आपकी विद्वान है ये किसने कही है? वामन ने कही है ये पंक्तियाँ, भरत मुनि ने, मम्मट ने या फिर भामा ने? विशिष्ट पद रचना रीति, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वामन ने कही है विशिष्ट पद रचना रीति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 16। निम्न में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं, गौड़ीय में 2 गुण होते हैं, पांचाली में 4 गुण होते हैं और सभी असत्य हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका असत्य है, क्योंकि पांचाली में 4 गुण ना होकर के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 17। निम्नलिखित में असंबद्ध को चुने। वैदर्भी असमस्त पदा या समास रहिता, गौड़ीय उद्भट पदा या समास बहुला, पांचाली कोमल पदा सभी संबद्ध हैं। असंबद्ध को इसमें चुनना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी संबद्ध हैं। वैदर्भी असमस्त पदा या समास रहिता, गौड़ी उद्भट पदा या समास बहुला, पांचाली कोमल पदा, ये सारी विशेषताएं हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली की। ये सब रीति के ही प्रकार हैं, 3 प्रकार की रीतियां हैं। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। भामा व दंडी के ग्रंथों में कुंतक के पूर्व की वक्रोक्ति के पर्याय स्रोत मिलते हैं। वामन, रुद्रट व आनंदवर्धन को वक्रोक्ति को रस के रूप में स्वीकार किया गया था। और चौथा है आपका, भामा वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वामन, रुद्रट व आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति रस को नहीं बल्कि अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति को रस के रूप में नहीं बल्कि अलंकार के रूप में स्वीकार किया है किसने? वामन ने, रुद्रट ने और आनंदवर्धन ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 19। निम्न में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। दंडी ने समस्त वांग्मय को 2 भागों स्वभावोक्ति व वक्रोक्ति में बांटा। वामन ने यहाँ पे ने होना चाहिए, वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना। रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र स्वीकार किया, या फिर ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। निम्न में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। आपका तीनों ही कथन सही है। दंडी ने समस्त वांग्मय को 2 भागों में बांटा, वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना है और रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार माना है। याद रखिएगा, रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना और वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना। अर्थ माना है वामन ने और शब्द माना है रुद्रट ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 20। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आसान प्रश्न है। भामा है, दंडी है, क्षेमेंद्र है या फिर वामन है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 21। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? 3 माने हैं, 4 माने हैं, 5 माने हैं या फिर 6 माने? आंसर आपको स्वतः ही पता हो गया है। 3 माने हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं, याद कर लीजिए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 23। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं? वक्रोक्ति के भेदों की संख्या पूछी गई है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 6 भेद हैं वक्रोक्ति के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 24। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्टनायक ने, भामा ने, रुद्रट ने या फिर भट्टलोलट ने? हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ भट्टनायक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25।
आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सभी रसों के एक स्थायी भाव होता है, उदासीन, सम्यक ज्ञान, भाव सबलता, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। तो ये थे आज आपके पूरे 25 प्रश्न। अपना स्वयं का मूल्यांकन आपने किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि कैसा लगा ये वीडियो और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ऐसे ही बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।